सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मनप्रीत। दोस्तों, हमारे देश का मीडिया, जिसे हम प्यार से गोदी मीडिया बोलते हैं, और कुछ वक्त लोग जिन्हें हम प्यार से अंधे वक्त, जहां ज़्यादा ही प्यार आ जाए तो गोबर वक्त भी बोल देते हैं, इन लोगों की वजह से आज हमारे देश की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये बीमारी फैलने के बाद कैसे हमारे देश के गोदी मीडिया और भक्त लोगों ने मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया, इस्लाम के खिलाफ फेक न्यूज़ दिखानी शुरू कर दी, और यहाँ तक कि ट्विटर पर हैशटैग लगा के ट्रेंड चला दिया इन्होंने इस्लाम के खिलाफ। अब ये सब देखकर इस्लामिक कंट्रियां कहाँ चुप करने वाली थी, उन्होंने भी हिंदुस्तान से ये बात पूछना शुरू कर दिया। आप सभी जानते होंगे कि यूएई की प्रिंसेस ने हिंदुस्तान के लिए ट्वीट किया और पूछना शुरू कर दिया कि आखिर क्यों इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। अब बहुत सारे हमारे अंधभक्त ये मेरे मुंह से ये बात सुन के कि मैं बात करने वाला हूँ यूएई की, तो ये सोचेंगे, मेरे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करने के बारे में सोच रहे होंगे कि वो यूएई तो मुस्लिम कंट्री है तो वो मुसलमानों की सपोर्ट तो करेगा ही। तो मेरे भाई थोड़ा ठंडा रहे, आगे देख वीडियो, क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ यूएई की बात नहीं करने वाला, आगे कुछ और भी है तुम लोगों को दिखाने के लिए। पहले वीडियो देख लो, कमेंट फिर करना। तो भाइयों, कैसे इन्होंने फेक न्यूज़ चला कर इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। जब यूएई की प्रिंसेस ने ट्वीट किया, हिंदुस्तान के लोगों से पूछा, हिंदुस्तान की सरकार से पूछा, बीजेपी से पूछा कि आखिर क्यों, और ये सब कुछ देखकर हमारे भक्त लोग कहाँ चुप रहने वाले थे। इन लोगों ने उस प्रिंसेस के ट्वीट के नीचे जाके ऐसे गंदे गंदे कमेंट करने शुरू कर दिए। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर इन भक्त लोगों से कोई औरत उठकर सवाल पूछती है, इनके पास वो जवाब नहीं होता। यहाँ बहुत सारे आपने यूट्यूबर भी देखे होंगे, उनके पास जवाब नहीं होता। जवाब देने की बजाय तब उस औरत को बोला जाता है, तू दो कौड़ी की औरत, तू रंडी, तू फलाना, तू ढिमका। सॉरी, ये बातें बोलना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा होता है, और ये बात इनके लिए आम है, क्योंकि इनके घर में ये लैंग्वेज नॉर्मली बरती जाती है। क्योंकि इनको हो सकता है कि 2 मिनट खाना लेट हो जाए तो अपनी माँ को भी ऐसा बोलते हो, इनके लिए नॉर्मल बात है। लेकिन इन्होंने यही लैंग्वेज उस प्रिंसेस के ट्वीट के नीचे भी बोलनी शुरू कर दी। आप लोग स्क्रीन पे खुद देख रहे हैं कि कोई उसको बोल रहा है तो 2 कौड़ी की प्रिंसेस। तो बहुत सारे लोगों ने उस प्रिंसेस के खिलाफ ट्वीट करनी शुरू कर दिए, और ट्वीट में लिखा उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, यहाँ तक कि उसके सवाल के, उसके प्यार से पूछे सवाल का जवाब देने की बजाय उसकी पर्सनल लाइफ तक पहुंच गए ये लोग। अब मैं इन गधों से एक बात पूछना चाहता हूं कि वो इतनी बड़ी प्रिंसेस, आपको क्या लगता है कि उसका ट्वीट सिर्फ हम लोग देख रहे हैं? अरे भाइयों, उसका ट्वीट पता नहीं कितनी कंट्रियों में और कितने लोगों ने देखा होगा, और वहां पे जो आपने ये रायता फैलाया है ना, वो भी सबने देखा है कि ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान की घटिया जनता, और तुम लोगों की वजह से आज सारे हिंदुस्तानी बदनाम हो रहे हैं। और कुछ हमारे भक्त लोग तो मुसलमान कंट्री में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ ट्वीट कर रहे थे। आप सबने ये खबर भी सुनी होगी, मुसलमान कंट्री में बैठ के मुसलमानों के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। जब उनको पकड़ा गया, नौकरी से तो निकाला, डिपोर्ट भी। अब क्या आप एक डायलॉग बोलते होते हो ना हिंदुस्तान के लोग, कि खाते यहाँ की और गाते वहाँ की ना, ऐसा कुछ बोलते हो। अब सऊदी अरबिया वाले वो भी यही बोल रहे होंगे इन हमारे भक्त लोगों को कि खाते मुसलमान का और गाते, समझ गए ना। ये डायलॉग पूरा आप लोगों पे फिट हो रहा है इस वक्त। अरे मुसलमान कंट्री में जाते हो पैसे कमाने के लिए, मुसलमान कंट्री से अपना घर परिवार चलाते हो, और इस्लाम को ही टारगेट कर रहे हो। इतने बड़े बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखे। और ये तो बात थी यूएई की। तो अब बात करेंगे हम कनाडा के बारे में। पहली बात तो ये
कि कनाडा कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है और कनाडा में रहते हैं एक रवि हुड्डा नाम के आदमी। अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, प्रॉपर्टी का काम था, एक कंपनी में काम कर रहे थे। जब इन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया तो कंपनी वालों ने इनको नौकरी से लात मार दिया और इनके एम्प्लॉयर ने एक ट्वीट करके बताया कि रवि हुड्डा जी को जॉब से निकाल दिया गया है, अब ये हमारा पार्ट नहीं है। क्योंकि ऐसा ही काम अगर यूए में हो रहा था तो वहाँ पर नौकरी से लात मारी गई भक्त लोगों को। अब कनाडा ने मारनी शुरू कर दिया, क्योंकि जो लोग हेट फैला रहे हैं ना सोशल मीडिया पर, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब कनाडा के बारे में क्या बोलोगे? यूएई अरब कंट्रियाँ, वो तो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ये मुस्लिम कंट्री नहीं है। पर इन अंधे भक्तों को समझाने का क्या फ़ायदा? पता है क्यों? मेरा मानना यह है कि इन भक्त लोगों का विचारों का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री खुद अनपढ़ हो, जिसको खुद को नहीं मालूम कि क्या करना सही है क्या करना गलत है, वहाँ उस देश से हम कोई उम्मीद भी क्या लगा सकते हैं। इंडिया को सुपर पावर बोलने वालों, अब वो दिन भी दूर नहीं है जब इंडिया सुपर पावर से। तो भाइयों, वीडियो अच्छा लगा शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी रब राख।